नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार के सियासत से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम आपके सामने में ला रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को भी ध्यान रखना चाहिए। आपको याद होगा, बिहार में एक समय था जब त्रिवेणी संघ बनाया गया था। इस त्रिवेणी संघ में तीन जो जातियां थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में थी और इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द ये त्रिवेणी संघ बनाया गया था। राजनीतिक रूप से जो जातियां पिछड़ गई थी उन जातियों को आगे लाने के लिए इसका गठन किया गया था, जिसमें यादव, कुर्मी और कुशवाहा की बात कही गई थी। जिसमें कि ये तय हुआ था उस त्रिवेणी संघ के माध्यम से कि सबसे पहले यादव को राज्य मिलेगा, उसके बाद कुर्मी को राज मिलेगा और उसके बाद कुशवाहा को राज मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो काल था पूरे यादव समाज का ही वो काल माना जाता है और उसमें यादव समाज के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, तो उसमें कहा गया कि ये कुर्मी जाति के हैं, तो कुर्मी जाति को जात मिला। अब जो बात की जा रही है कि अब कुशवाहा, आखिर कुशवाहा को गद्दी कब मिलेगी, कुशवाहा को कुर्सी कब मिलेगी, सीएम की कुर्सी कब मिलेगी। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि कई लोग कई राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे ये बातें स्वीकार्य हैं कि जिस जाति का सीएम होता है उसी जाति का विकास होता है। ये लोग जानते हैं और बिहार के राजनीति में इसका बड़ा बोलबाला है इस लाइन का। अब इसी को आधार मानकर कुशवाहा जाति जो है वो, यानी कोयरी जिसको आप बोल सकते हैं, कोयरी जाति अब पूरी तरह से इस मूड में आ चुकी है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, नीतीश कुमार के बाद तो कोयरी ही जाति की जो है डिमांड बढ़नी चाहिए, क्योंकि कोयरी जाति की अब बारी है त्रिवेणी संघ वाले हिसाब से। तो देखिए, बिहार में एक काफ़ी नामी गिरामी नेता हैं, बहुत बड़ी लेजेसी से आते हैं। अमर शहीद जगदेव प्रसाद के वो सुपुत्र हैं नागमणि। नागमणि के बारे में पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। देश के सभी सदनों के नेता रह चुके हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अब वो राजनीति से इतर सामाजिक काम में लग गए हैं। आप जान रहे हैं, कई बार हमने उनका इंटरव्यू भी करके आपको दिखाया है क्या कुछ उनका तेवर रहता है, कैसा बोलते हैं। वो उनका साफ साफ एक ही चीज़ कहना है कि अब समाज को एकजुट करना है और समाज के माध्यम से बिहार को नेतृत्व प्रदान करना है। बिहार में यादव का राज हो गया, कुर्मी का राज हो गया, अब कोयरी का राज लाना है, मतलब मुख्यमंत्री कोयरी को बनाना है। हालांकि वो यह भी कहते हैं कि नागमणि कोयरी समाज का भले ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, लेकिन सीएम का कैंडिडेट नागमणि नहीं है। कोयरी समाज का ही कोई व्यक्ति सीएम बनना चाहिए और उसी की तैयारी को लेकर नागमणि पूरे बिहार के जिलों में, प्रखंडों में, गांव-गांव में घूम घूम कर कमेटियां बना रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। और इस पूरे रणनीति में उनका स्पष्ट कहना है कि गांधी मैदान में एक विशाल कोयरी आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से नीतीश सरकार पर चढ़ाई करने की तैयारी होगी। क्योंकि उनका यह भी मानना है कि नीतीश कुमार ने जो जातिगत जनगणना करवाई है वह भी ठीक नहीं हुआ है। उसमें कोयरी जो समाज की संख्या है उसको काफ़ी कम कर दिया गया है, लेकिन वास्तविक में कोयरी जाति की संख्या काफ़ी अधिक है और उसके माध्यम से उन्होंने एक बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू किया और नीतीश कुमार को सत्ता से हटाकर फेंक देने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, मुजफ्फरपुर जिले के मीनपुर प्रखंड में कोयरी आक्रोश रैली की तैयारी मीटिंग में नागमणि पहुंचे हैं और देखिए नीतीश कुमार के बारे में क्या कुछ कहा है। जी, अनिल कुमार जी, बसंत कुशवाहा जी, राकेश कुशवाहा जी, राजदेव प्रसाद जी, राजेश कुमार जी और सभी यहाँ उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्त, मैं सबसे पहले आप सब लोग का काफी आभारी हूँ कि ठंड के मौसम में भी मीनापुर के कोने कोने से आप लोग आए हैं। मैं सबसे पहले नए साल की अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूँ। दिन दुगनी रात चौगनी आप सब लोग आगे बढ़े और यह जो हमारा मिशन है ये
करीब 2.5 महीना से लगातार इसी तरह से प्रखंड और गांव-गांव में कुशवाहा समाज के बीच हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं और इसमें ज्यादा बातें नंद किशोर बाबू जो अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने पंपलेट देखा तो उनको लगा कि बहुत कुछ बातें होगा इसमें, लेकिन बात एक लाइन का है कि नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया, बिहार का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि कुशवाहा समाज का जनसंख्या 12% है और उसको 4.25% कर दिया गया। और नीतीश सरकार ने नीति बनाया है, पॉलिसी बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो एक तरह से हमारे समाज का गर्दन कट गया, राजनीतिक हत्या एक तरह से हो गई है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।